इंटरनेशनल हेल्थ, व्हाट इज़ इंटरनेशनल हेल्थ? तो सबसे पहले इसमें अपना WHO और जो भी इससे रिलेटेड जो यूनिसेफ वगैरह, UNDP, FAO, यूनेस्को, इन सब के बारे में देखेंगे। तो जो इंटरनेशनल हेल्थ है ना, इसमें क्या होगा कि ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस वास इन 1851 इन इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस इन 1851। तो 1851 में इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस नाम था उसका, और वहाँ से इंटरनेशनल हेल्थ की बात आई। ठीक है। द हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस वाज स्टेबलाइज इन 1923। ठीक है। तो जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस वाज स्टेबलाइज, कब स्टेबलाइज हुआ था हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? 1923। और UNRRA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहेबिलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन वाज फॉर्म्ड इन 1943। तो यूएनआरआरए का क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन रिलीफ, देखो, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहेबिलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स हमें याद होना चाहिए, नीट पीजी में, AIPGT में पूछते हैं। ठीक है। तो UNRRA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहेबिलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये कब आया था? 1943। और इंटरनेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1851। फिर देखो कितने साल बाद ये आया था, 1923 में क्या हुआ? लीग ऑफ नेशंस, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस, ये स्टेबलाइज हुआ। और फिर UNRRA मतलब यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड रिहेबिलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब सबसे पहले देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था? ये 1945 में ये फॉर्म हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ WHO ड्राफ्ट बाय टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी इन 1945 में ये फॉर्म हुआ। फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्टेड बाय टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी, जो टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी है उसने 1946 में बनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और केम इनटू द फोर्स 7 अप्रैल 1948। तो ये फोर्स में कब आया, मतलब कि ये कब एक्टिव हुआ? 1948 में। और फॉर्म कब हुआ था? 1945 में। और 1948 में ये कैसा हो गया? केम इनटू फोर्स। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। ऑब्जेक्टिव, द अटेनमेंट बाय ऑल द पीपल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अटेनमेंट बाय ऑल द पीपल ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ, सब पीपल, जितने भी पीपल हैं उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ मिले। मेंबरशिप ओपन टू ऑल कंट्रीज इसकी मेंबरशिप ले सकती है। और फंक्शन क्या है इसका? डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन ऑल इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर। तो इसका फंक्शन है डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेशन करना, अथॉरिटी ऑन ऑल इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। अब WHO डे कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। और ब्रॉड एरिया ऑफ वर्क ऑफ WHO: प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीज, फैमिली हेल्थ, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विस, एनवायरमेंटल हेल्थ, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, बायोमेडिकल रिसर्च, हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन, कॉपरेशन विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिसीज़, कोई भी स्पेसिफिक डिसीज़ का प्रिवेंशन करेगा, कंट्रोल करवाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज का डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। इसके अलावा फैमिली हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, हेल्थ स्टैटिक्स, बायोमेडिकल रिसर्च, हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन, कॉपरेशन विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन। WHO हैज़ स्टेबलाइज 6 रीजनल हेडक्वार्टर, इसके 6 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हैं? देखो, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियंस और वेस्टर्न पैसिफिक्स। तो साउथ ईस्ट एशिया न्यू दिल्ली में, अफ्रीका, तो देखो रीजनल हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO, तो 6 रीजनल हेडक्वार्टर, साउथ ईस्ट एशिया न्यू दिल्ली, अफ्रीका ब्राज़ीली, द अमेरिकाज में वाशिंगटन, यूरोप में कोपेनहेगन डेनमार्क, और ईस्टर्न मेडिटेरियंस में अलेक्जेंड्रिया, और वेस्टर्न पैसिफिक्स फिलीपींस में मैनीला। तो अफ्रीका में अमेरिका, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरियंस और वेस्टर्न पैसिफिक्स, साउथ ईस्ट एशिया।
न्यू दिल्ली ब्राज़ाविली यानी कॉन्गो, वाशिंगटन डीसी, कोपेनहेगन डेनमार्क और अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट और मैनीला। यूनिसेफ गोबी FFF कंपेनियन। तो यूनिसेफ इज़ प्रोग्रामिंग गोबी कंपेनियन टू इनकरेज 4 स्ट्रेटजीज फॉर चाइल्ड हेल्थ। अच्छा, ये जो गोबी है ना, इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है। गोबी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ चार्ट, O से ओरल रिहाइड्रेशन, B से ब्रेस्ट फीडिंग और E से इम्यूनाइजेशन। तो ग्रोथ चार्ट टू बेटर मॉनिटर चाइल्ड डेवलपमेंट, ओरल रिहाइड्रेशन टू ट्रीट माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन, B से ब्रेस्ट फीडिंग और E से इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट TB, पोलियो, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस एंड मीजल्स। देयर 3F है ना इसमें। यूनिसेफ गोबी कंपेनियन, तो गोबी का तो फुल फॉर्म हमने जान लिया, ग्रोथ चार्ट, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन। अब इसका देखते हैं। 3F है इसमें, फीमेल एजुकेशन, फैमिली स्पेसिंग और फूड सप्लीमेंट। फीमेल, फैमिली एंड फूड सप्लीमेंट। तो फैमिली स्पेसिंग, फीमेल एजुकेशन एंड फूड सप्लीमेंट। बायलैटरल एजेंसीज में कौन आ जाएगा? सबसे पहली एजेंसी है USAID, मतलब द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो USAID यानी कि क्या होता है इसमें? द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। It has supported several health programs in India, including control of malaria and other communicable disease, water supply and sanitation, family planning, nutritional, medical and nursing education. तो बायलैटरल एजेंसीज में सबसे पहले हमने USAID देखा, जिसका मतलब फुल फॉर्म था द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इट हैज़ सपोर्टेड सेवरल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, इंक्लूडिंग कंट्रोल ऑफ मलेरिया। बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में चलाते हैं। मलेरिया कंट्रोल होता है इसमें, कम्युनिकेबल डिसीज़ का कंट्रोल होता है, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशनल, मेडिकल, नर्सिंग एजुकेशन। अब DFID क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन चैनलाइजिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट असिस्टेंस। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट असिस्टेंस याद रखना है DFID में। और DFID एक्टिविटीज़ आर फोकस इन 4 स्टेट इन इंडिया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। 4 स्टेट है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। DFID मतलब क्या होता है? द डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक है। अब यहाँ पे इन द हेल्थ सेक्टर DFID इन सपोर्टिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है, कंट्रोल HIV, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, कम्युनिटी आई केयर एंड पोलियो एरेडिकेशन। तो पोलियो को एरेडिकेशन का प्रोग्राम चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा कम्युनिटी आई केयर, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, HIV एड्स कंट्रोल। अब इसके बाद कोलंबो प्लान जो है कंसीव्ड एट अ मीटिंग ऑफ कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कोलंबो इन 1950। हेल्थ एक्टिविटीज़ इन इंडिया रिलेटेड टू कोलंबो प्लान है included supply of cobalt therapy unit by Canada and stabilize for all the India इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, मतलब एम्स न्यू दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसी, जिसमें कि रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस प्रोवाइड सर्विसेज टू एमेड आर्म्ड फोर्स वॉर वेटरन्स डिजास्टर सर्विस हो गया, वॉर वेटरन्स हो गए, या आर्म फोर्स को के लिए रेड क्रॉस आया है ना, और फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर्स फाउंडेशन, इंडियन रेड क्रॉस, केयर मतलब कि कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, और आगा खान फाउंडेशन। फिर जो ये यूनिसेफ देख लो, यूनिसेफ मतलब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। तो चिल्ड्रन फंड से रिलेटेड याद रखना है अपन को, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इसके ईयर भी दिए हुए हैं यहाँ पे, इनके हेडक्वार्टर्स भी दिए, जैसे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क USA में। फिर जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेड कहाँ पे? इसका हेड भी न्यूयॉर्क USA में। और यूनिसेफ और UNDP दोनों का हेड कहाँ पे? न्यूयॉर्क USA। दो एक का 1946 में स्टेबलाइजेशन ईयर और एक 1966। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे
रोम इटली में। और यूनेस्को कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ILO हो चाहे WHO, दोनों का जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यूनिसेफ और UNDP जो है दोनों का न्यूयॉर्क USA में। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और UNDP का यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन